हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। हमारे आसपास डेली लाइफ में हम कई सारे बदलाव होते हुए देखते हैं, कई सारे चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस हैं ये फिज़िकल चेंजेस होते हैं या फिर केमिकल चेंजेस होते हैं। तो इससे पहले कि हम केमिकल रिएक्शन को समझें, हम पहले इन चेंजेस के बारे में बात करेंगे। ओके, सो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को। सो हम देखते हैं फिज़िकल चेंजेस में। आप देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि चेंजेस इन फिज़िकल फॉर्म लाइक शेप, साइज, स्टेट एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई फिज़िकल चेंज होगा तो जनरली जो मैटर है हमारा, उसका साइज़ बदल जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा, ओवरऑल जो उसका अपीयरेंस है वो बदल सकता है। ठीक है, ये सारे चेंजेस जो है वो फिज़िकल चेंजेस में होती है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज चेंजेस आर ऑल्सो रिवर्सिबल, यानी कि फिज़िकल चेंजेस जो होंगी वो रिवर्सिबल है, यानी कि उसको आप वापस पहले जैसा कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, जैसे कि अगर आपने पानी को जमाया, ठीक है, यानी कि वाटर जो है वो आइस में आपने बनाया, तो उस सिचुएशन को आप वापस पहले जैसा कर सकते हो, यानी कि आइस को वापस पहले जैसे वाटर भी किया जा सकता है। तो ये सिचुएशन जो है ये एक एग्जाम्पल है फिज़िकल चेंज का। ठीक है, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो इसका ऑपोजिट है, यानी कि केमिकल चेंज में जो चेंजेस हुई हैं, जो बदलाव हुई हैं, वो रिवर्सिबल नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दीज आर द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्सिबल, यानी कि इसको रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहे में जंग लग जाती है। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। तो आप इस सिचुएशन को पहले जैसा वापस नहीं कर सकते हो, मतलब कि जैसे एक बार लोहे में रस्ट हो गया, जंग लग गई है, तो ये सिचुएशन रिवर्स नहीं होगी। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब कोयला जब जल रहा है या जल गया है तो वो कोल जो है वो कार्बन जो है वो ऐश में कन्वर्ट हो गया, राख बन गई है। अब ये सिचुएशन हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था केमिकल चेंजेस का। केमिकल चेंजेस में और एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि इसमें जब भी ये चेंजेस होता है तो एक नया सब्सटेंस बन के आता है। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल में जब कोल यानी कि जो कार्बन है जब वो जल गया तो हमें एक नई चीज़ मिली, ऐश जो राख है। ठीक है, या फिर कर्ड का बनना यानी कि दही का जमना, तो इस सिचुएशन में भी हमें एक नया सब्सटेंस मिला है। ठीक है, तो ये था केमिकल चेंजेस। अब केमिकल रिएक्शन हम किसे कह सकते हैं? ये जो सारी केमिकल चेंजेस है यही केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे अच्छे से, इसे केमिकल रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अब हम केमिकल रिएक्शन को विद डेफिनेशन समझते हैं। सो इट सेज chemical reaction is the process in which two or more substance combine to form a new substance। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं ताकि वो एक नया सब्सटेंस जो है वो बना सके। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वाटर का बनना। ठीक है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है? H2O, यानी कि पानी, वाटर। ठीक है, तो जब दो सब्सटेंस यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है वाटर, एक नया सब्सटेंस। तो यहाँ पे एक और टर्म हमें समझने की ज़रूरत है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रही है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हमारा रिएक्टेंट्स कहलाएगा। ठीक है, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है, पार्टिसिपेट करती है, उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और इन दोनों के कंबाइन होने से जो हमें एक नया सब्सटेंस मिल रहा है वो हमारा प्रोडक्ट है, और इस केस में ये हमारा पानी है यानी कि वाटर। ठीक है, एक और एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब कार्बन और ऑक्सीजन ये जब कंबाइन होंगे, जब कोल जलेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक नया सब्सटेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो आई होप आप लोगों को केमिकल रिएक्शन समझ में आया होगा, एग्जाम्पल्स उसके समझ में आए होंगे, और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।